हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का एक और फिर से स्वागत है टेक टॉक्स बाय देव के एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करेंगे ऑनर के मैजिक 2 को। दोस्तों ये बहुत ही सही डिवाइस है, मतलब बहुत ही अच्छी प्राइस रेंज के अंदर लॉन्च हो चुका है दोस्तों। और दोस्तों इसके चांसेस रहते हैं इंडिया के अंदर भी लॉन्च होने के। तो दोस्तों अभी मतलब हाल ही फिलहाल में बहुत से डिवाइस लॉन्च हुआ है। आपने हमारे चैनल पे हुआवे का भी अनबॉक्सिंग देखा होगा, और उसके साथ में मैं ऑनर के भी इस मैजिक 2 का अनबॉक्सिंग लेके आ चुका हूँ, जो कि दोस्तों ये एक सब ब्रांड ही है हुआवे का ही दोस्तों, और बहुत ही सही डिवाइस है। दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए ताकि आपको इस डिवाइस की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और दोस्तों इस डिवाइस के बारे में एक लाइन मतलब बात करूँ तो ज़बरदस्त है, मतलब इस प्राइस रेंज के अंदर, क्योंकि दोस्तों ये जो डिवाइस लॉन्च होने वाला है ये लॉन्च होगा मतलब 40,000 के अंदर अंदर, मतलब OnePlus 6T की जो प्राइस है उसी के साथ में। और दोस्तों OnePlus 6T से बहुत ज़्यादा बेहतर हमें देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इस बॉक्स कंटेंट की बात करें तो दोस्तों मतलब कुछ चीज़ें जो होगी ये चाइनीज़ यूजर्स को मिलने वाली है। उसके अलावा अगर चीज़ों की बात करें तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अभी ये एक टाइप सी केबल है। उसके साथ में दोस्तों हमें यहाँ पे 40 वाट का अडेप्टर देखने को मिलता है दोस्तों। और दोस्तों इस 40 वाट के अडेप्टर की बात करें मतलब ये सेम वही टेक्नोलॉजी जो कि हुआवे मेट 20 प्रो में दी है हुआवे ने खुद ने। और दोस्तों ये वर्ल्ड की सबसे अभी फास्टेस्ट स्मार्टफोन वाली चार्जिंग वाली टेक्नोलॉजी है। और ये रियलिटी में इतनी ज़्यादा फास्ट तरीके से काम करती है कि मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते, हमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाली है। उसमें से कमी यही है, यहाँ पर हमें कोई यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले वगैरह देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर हमें एक नॉर्मल जो फुल एच रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों ये डिस्प्ले वाली ये मतलब इस प्राइस रेंज के अंदर ये डिस्प्ले भी बहुत सही है। और इसके साथ में दोस्तों हमें यहाँ पर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म है वो कुछ हद तक मी मिक्स 3 की तरह ही है। और दोस्तों कभी कभी उससे हमें अलग भी फील होने वाला है, क्योंकि नीचे से यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्ले में कर्व डिज़ाइन दिया गया है, जिसके थ्रू जो फील है मतलब ग्रिप बहुत शानदार हमें इसमें मिलने वाली है। और दोस्तों मतलब ये ओप्पो या वीवो की तरह दोस्तों मतलब जो मोटराइज या फिर वो जो हाइड्रोलिक वाला वो सब डिज़ाइन दोस्तों नहीं है इसके अंदर। दोस्तों जो मैग्नेटिक जो फ्लैप है दोस्तों उसके थ्रू ये इजीली नीचे हो जाता है, वापस इजीली ऊपर हो जाता है। और दोस्तों इसमें जो हुआवे ने ऑनर है इसकी जो गारंटी ली है दोस्तों वो 5 लाख अटैम्प्ट्स के लिए। इसका मतलब अगर हम दिन में इसे है ना मतलब 200 से 300 बार दिन में अगर इसे ऊपर या नीचे करें फिर भी दोस्तों इसकी लाइफ कम से कम 5 साल हो जाती है। दोस्तों हम लोग समझ सकते हैं मतलब कितना लॉन्ग लाइफ प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है। और दोस्तों मतलब इतनी लाइफ नहीं होगी ओप्पो या वीवो के उन मतलब मोटराइज कैमरा की। दोस्तों मोटराइज कैमरा का फ्यूचर नहीं है, पर बिना नॉच के इस स्क्रीन का फ्यूचर है। और यहाँ पर हमें मतलब बिना नॉच की एक स्क्रीन देखने को मिलती है। स्क्रीन की बात करें तो 6.39 इंचेस का फुल एच डी रेजोल्यूशन का डिस्प्ले देखने को मिलता है। और डिस्प्ले का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 93 के एस्पेक्ट में लगभग इतना आसपास में है। और दोस्तों बहुत ही मतलब सही फ़ोन है अगर आप इस प्राइस में देखो तो। हालांकि हो सकता है ये इंडिया में लॉन्च हो या फिर ना भी हो दोस्तों, इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है। पर अगर लॉन्च होता है दोस्तों मतलब ये चाइना के अंदर जिस प्राइस रेंज के अंदर लॉन्च हुआ है वो 40,000 के आसपास का इसका बेस वेरिएंट है दोस्तों। इसके अंदर में मतलब रियर में 3 कैमरा और फ्रंट में भी 3 कैमरा देखने को मिलते हैं। रियर के अंदर जो 3 कैमरा है वो 16 प्लस 24 प्लस 16 मेगापिक्सल के 3 कैमरा देखने को मिलते हैं। और फ्रंट के जो कैमरा है दोस्तों वो 16 प्लस 2 मेगापिक्सल के 3 कैमरा देखने को मिलते हैं। फ्रंट में दोस्तों 2 मेगापिक्सल के कैमरा इनको मतलब बनाया गया डेप्थ सेंसिंग और 3D स्कैनिंग के लिए। और दोस्तों ये 3D वाले फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जिसके थ्रू हमें बिना आईआर सेंसर वगैरह के हमें 3D जो फेस रिकॉग्निशन वाली टेक्नोलॉजी वो देखने को मिल जाती है। और दोस्तों इसके साथ ही दुनिया का पहला डिवाइस बन जाता है जिसके अंदर टोटल मिला के 6 कैमरे हैं, रियर में 3 और फ्रंट में 3, और से मतलब बहुत ही सही डिवाइस है। और तो अगर रियर में अगर इसके कैमरा की और यूज़ की बात करूँ तो जो डेप्थ सेंसिंग के कैमरा होते हैं वो 2 मेगापिक्सल में बहुत सही काम कर जाते हैं, क्योंकि दोस्तों डेप्थ सेंसिंग वाले कैमरा जितने कम वो उतने भी सही तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये जो 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग के कैमरा ये अच्छे से 3D की जो इमेज है उससे कैप्चर कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ को 3D में मतलब प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। हम अपने कैमरा के थ्रू किसी भी चीज़ को 3D में प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमें एक अच्छा यूज़र इंटरफेस भी देखने को मिलता है, और अलग अलग इफेक्ट्स भी हमें कंपनी इसके साथ में प्रोवाइड कराती है। और हमें मतलब कुछ अलग अलग और अपडेट मिल सकते हैं। होने वाले टाइम में हमें बहुत सी अपडेट तो ज़रूर देखने को मिलने वाली है इसी कंपनी के थ्रू इस डिवाइस के साथ में। और दोस्तों रियर के 3 कैमरा है उसमें भी दोस्तों हमें एक मोनोग्राम लेंस, एक डेप्थ सेंसिंग का और एक वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू हम हुआवे मेट 20 प्रो की तरह ही मतलब कुछ वाइड एंगल जो शॉट है वो बहुत ईजिली कैप्चर कर सकते हैं। और हो सकता है इसके अंदर भी हमें आने वाले टाइम में जो हुआवे के लाइव बुक के रिकॉर्डिंग वाले मोड है उसके अपडेट देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों मतलब ये जो है हुआवे का सब ब्रांड है, हालांकि इसके अंदर EMUI का एक पार्ट मैजिक UI है, और दोस्तों जो कि मैजिक UI 2.0 पे चलता है। हो सकता है दोस्तों ये डिवाइस इंडिया के अंदर ना लॉन्च हो तो, पर दोस्तों फिर भी अगर आप लोग इसे मतलब चाइना से परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मतलब ये पूरा वर्थफुल डिवाइस आप लोगों के लिए साबित होने वाला है। अगर हम ये लॉन्च हो जाता है तो ये उसी प्राइस रेंज में लॉन्च होगा जो कि OnePlus 6T की है, यानी कि मतलब ऑनर को इसकी प्राइस थोड़ी कम करके 38,000 करनी पड़ेगी, जो कि इसकी ग्लोबल प्राइस है वो 40,000 के आसपास है। तो इंडिया में 38 की प्राइस में अगर लॉन्च होता है
है, तो ये वन प्लस 60 का प्रॉपर किलर बनने वाला है। उसके बाद में शायद वन प्लस 60 इतना ना बिके, या फिर वन प्लस 60 अपने ब्रांड नेम या फिर अपने अच्छे रिव्यूज़ की वजह से बिक भी सकता है। अगर दोस्तों इसके अलग अलग वेरिएंट्स की बात करूँ तो बेस वेरिएंट देखने को मिलता है 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ में, और दूसरा जो वेरिएंट है वो है 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ में, और जो लास्ट वेरिएंट है अपर वेरिएंट दोस्तों वो मिलता है हमें 8 GB रैम और 512 GB की स्टोरेज के साथ में, जिसकी प्राइस दोस्तों निकल के आती है 62,000 ग्लोबली। और दोस्तों मतलब इस अगर सस्ता रखा इंडिया के अंदर तो 60,000 के आसपास की प्राइस रेंज के अंदर वो भी इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर अगर पावर की बात करें तो वही दोस्तों सेम प्रोसेसर है, हाई सिलिकन Kirin 980 वाला, जो कि टोटली AI के लिए डिपेंडेंट बनाया गया और बहुत ही सही प्रोसेसर है, जिसके अंदर हमें एक अच्छा AI का मतलब इंटरफेस देखने को मिल जाता है। और दोस्तों जो इस डिवाइस के मतलब हाईलाइट्स रहने वाली है वो इसकी चार्जिंग टेक्नोलॉजी, जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है। अब दोस्तों आपका काम है आपको कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये डिवाइस कैसा लगा, लिटरली अच्छा लगा तो मैं कोशिश करूँगा इंडिया में जब ये डिवाइस लॉन्च हो तो आप लोगों के लिए एक अनबॉक्सिंग या फिर एक गिव अवे लेकर आ सकूँ। तो बताओ इससे, अगर आप इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसे गिव अवे लाता रहता हूँ। और दोस्तों मिलता है फिर किसी और एक और अमेजिंग वीडियो के अंदर, उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में टाइटल बता दो आपको कैसा वीडियो चाहिए, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और मतलब किसी भी ऐसे बंदे को ये वीडियो पसंद आ सकता है तो उसके लिए इस वीडियो को शेयर भी करते हो, और मतलब सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, क्योंकि यार मैं ऐसे अमेजिंग वीडियो बनाने में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो आपके लिए ऐसे अमेजिंग कंटेंट लाता रहूँगा। और ये जब डिवाइस लॉन्च होगा तब भी आपको इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर मिलने वाली है। एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।